सब्सक्राइब कीजिए अपना ओके लाइफ केयर चैनल और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप देख रहे हैं अपना ओके लाइफ केयर। और आज इस वीडियो के अंदर आज हम एक कंपैरिजन करेंगे एक नई कंपनी से और अपना ओके लाइफ केयर से, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था मेरे ही डाउनलाइन से। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं ओके लाइफ केयर में काम करूं या फिर मैं इस कंपनी में काम करूं, मैं कंफ्यूज में पड़ गया हूं। तो उस कंपनी का नाम है वेबिटोस, और वेबिटोस कंपनी में काम करना है या मुझे ओके लाइफ केयर में काम करना है कि ये बंदा मुझे वेबिटोस का प्लान कर रहा है। मैंने कोई बात नहीं, आप प्लान सुन लो, अगर आपको जो अच्छा लगता है वो आप दोनों में से किसी भी कंपनी में आप काम कर सकते हो। तो मैंने भी वेबिटोस का थोड़ा सा प्लान देखा और मोटी मोटी बातें कुछ मुझे अंतर दिखाई दिया, और वो अंतर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी एक डिसीजन ले सकें कि अगर आप ओके लाइफ केयर करना चाहते हैं या फिर आप वेबिटोस करना चाहते हैं, इन दोनों कंपनियों में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क क्या है, हम जिस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि सीधा सीधा सामान फैक्ट्री से बनता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आता है जो मेरे माइंड में आया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं वेबिटोस में काम करता हूँ तो मैं एक नेटवर्कर बनूंगा या फिर एक सेल्समैन बनूंगा, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक लिमिटेड लोगों को ही हम दे सकते हैं, हम अनलिमिटेड लोगों को नहीं दे सकते। तो आप एक नेटवर्कर बनना चाहते हैं या फिर एक सेल्समैन बनना चाहते हैं, ये आपको सोचना है। अगर आपको एक नेटवर्कर बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आप एक या दो ही प्रोडक्ट बेच करके और लिमिटेड लोगों के पास आप जाएंगे तो सेल्समैन बन के रह जाएंगे। दूसरा, क्या आपके पास हर किसी के मतलब का प्रोडक्ट है। मैंने एक बात मेरे मन में ये आई कि मैं ओके लाइफ करूं या वेबिटोस करूं, तो अगर मेरे पास बहुत सारी कैटेगरी का अगर प्रोडक्ट नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं है, मैं हर किसी को प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं हर किसी को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि क्या हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जिससे कि हम एक हर इंसान को, हर एक व्यक्ति को कनेक्ट कर पाएं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। अगर हर एक व्यक्ति को कनेक्ट कर पाओगे तो आप उस व्यक्ति तक अपना सामान पहुंचा सकते हो। तो आप अपना जो बिजनेस वॉल्यूम होता है या जो अपना टारगेट होता है, अपना टर्नओवर होता है, उसको आप बड़ा कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था कि मुझे वेबिटोस करना है या ओके लाइफ करना है, तो एक माइंड में तीसरा क्वेश्चन आया था कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट पर काम करके आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। ये बात बिल्कुल सही है, ये माइंड में मेरा क्वेश्चन आया था कि अगर वेबिटोस में अगर एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो हम ओके लाइफ केयर में डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट है हमारे पास। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, कलर कॉस्मेटिक भी आने वाला है, बेबी रेंज के प्रोडक्ट आने वाले हैं और किचन केयर के प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं हमें अलग अलग तरीके के लोगों से हमें कनेक्ट होने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा तो हम एक लिमिटेड लोगों के पास चले जाए, एक लिमिटेड लोगों के पास ही हम जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पैकेज बेचना नहीं होता है। वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है एक बहुत सारा जो कुछ भी सामान अगर हमारे कंपनी के अंदर बनता है वो फैक्ट्री से निकले और सीधे कंज्यूमर के पास पहुंच जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब अगर पैकेज बेचना होता तो ये इस टाइप की कंपनियां आज अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पा रही होती और अच्छी तरीके से आज सक्सेस नहीं होती। जैसे वेस्टीज है, मोदी केयर है, RCM है और एमवे कंपनी है, अब ओके लाइफ केयर भी है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं ये एक रियल डायरेक्ट सेलिंग बेस पे काम करती हैं। अगर ये कभी इनके पास पैकेज नहीं गया, कभी इनके पास पैकेज आज तक इन्होंने पैकेज नहीं बेचा। अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां पैकेज सिस्टम है तो कहीं ना कहीं आप एक लंबे समय तक उसमें काम नहीं कर सकते, क्योंकि पैकेज तभी बनाया जाता है जब कंपनी अपने बारे में ज़्यादा सोचती है, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कम सोचती है। बाइनरी कंसेप्ट पर काम करके आप अनलिमिटेड पैसा नहीं बना सकते। एक बात और भी है, ये जितने भी पैकेज वाली कंपनियां आती हैं ये बाइनरी कंसेप्ट पर काम करती हैं। अगर मुझे वेबिटोस करना है और ओके लाइफ में से अगर मैं दोनों में से किसी भी एक को चूज करूं तो मैं ओके लाइफ को चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन प्लान है, 2 लाख का जनरेशन प्लान है और अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका है, पूरा आसमान खुला हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पे लाखों रुपए की इनकम तक पहुंचना होता है और एक बहुत बड़ी इनकम तक जब आप पहुंचते हैं तो उस पर जब कैपिंग लग जाती है तो सबसे बड़ा दुख होता है। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर, पैकेज वाले सिस्टम के अंदर कैपिंग लगना ये एक आम बात है, 100% कैपिंग लगनी होती है।
अगली चीज क्या होती है कि बाइनरी कंपनी के अंदर रेशियो पे काम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं वेबिटोस करूं या मैं ओके लाइफ करूं तो दोनों में फर्क क्या है। वहां एक रेशियो का सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी रेशियो नहीं चलता है, हमारे बिजनेस वॉल्यूम चलता है। दोनों लाइनों में बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट कर दो, उसके बाद अपना गुणा भाग लगा के अपना चेक बना लो। इतना कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इंसान सुबह से शाम तक कैलकुलेशन में ही उलझा रहे। जब कैलकुलेशन में उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होगा कि आप पता नहीं मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा खुद ही मुझे नहीं पता होता कि मेरा चेक कितने का आएगा। तो कैलकुलेशन जितनी आसान होगी उसको उस इंसान को काम करना उतना ही आसान होगा। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड, जिसमें है वो कंपनी आने वाले समय में सरवाइव कर पाएगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां जो बाइनरी बेस्ड काम करती हैं, तो कुछ कंपनियां कैरी फॉरवर्ड करती हैं, और कैरी फॉरवर्ड जब होता है तो उसमें पता नहीं होता है कि इस कंपनी का आगे सरवाइव हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन कंपनियों में लॉस में जाने का खतरा बना रहता है। और दोस्तों वेबिटोस में अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, या फिर मैं ओके लाइफ में काम करूंगा नहीं करूंगा, तो मेरा सीधा सा आंसर होगा कि मैं सिर्फ ओके लाइफ केयर में ही काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। और जितना भी हम काम करते हैं उसका दोनों साइड का ऐड करके वो हमारे खाते में पॉइंट वैल्यू के आधार पर इनकम आ जाती है। कैरी फॉरवर्ड में हमारा बहुत सारा पैसा आगे फॉरवर्ड हो जाता है और उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मेरा फाइनल डिसीजन ये रहेगा कि मैं वेबिटोस में काम करूं या ओके लाइफ केयर में काम करूं। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना रहेगा कि अगर मैं वेबिटोस में काम करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जब होते हैं तो मैं सिर्फ या तो डॉक्टरों को ढूंढूंगा या सिर्फ मरीजों को ढूंढूंगा। और जब डॉक्टर और मरीजों को मैं ढूंढना शुरू करूंगा तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा मुझे समय देना पड़ेगा यहाँ पे, और एक आम इंसान इसमें सफल नहीं हो सकता। और एक बात और भी है, एक आम इंसान के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग बनी हुई है। अनप्रोफेशनल लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। प्रोफेशनल लोग तो कहीं पर भी कोई भी कंपनी में काम करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान, एक अनप्रोफेशनल जो लोग होते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ करके अपने डेली नीड के प्रोडक्ट की जरूरतों को पूरा करते हुए अगर वो एक सफल इंसान बन सकता है, तो यही होती है एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आपके पास केवल एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट है और वो भी 3000, 4000, 5000, 10,000 की रेंज में है, तो आप हर इंसान को नहीं जोड़ सकते। कहीं ना कहीं अगर आपको एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट दिया जा रहा है, कंपनी कह रही है कि बस इसी को ही बेचो, तो आप या तो आप मरीजों के साथ काम कर करके खुद मरीज बन जाओगे, या फिर आप डॉक्टरों को ढूंढना आप स्टार्ट कर दोगे। और डॉक्टर इतनी जल्दी हाथ में नहीं आते हैं, और इतनी जल्दी वो हर किसी का प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक उनको कमीशन नहीं मिलता है, जब तक उनको ऊपरी आमदनी नहीं मिलती है, तब तक वो आपका कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। वो तो बहुत सारे सवाल होते हैं उनके पास, उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सफल होना है तो आपके पास एक बिग वॉल्यूम होना चाहिए, ह्यूज वॉल्यूम होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप हर एक कैटेगरी के लोगों को आप ऐड कर सको। अगर मुझसे अगर कोई पूछता है कि सर आप वेबिटोस करना चाहेंगे या फिर आप ओके लाइफ केयर करना चाहेंगे, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर होगा, मैं ओके लाइफ केयर को ही चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं जहाँ भी चाहूँ, मैं जितना प्रोडक्ट जितने दाम पे चाहूँ वो इंसान उतने दाम पे अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है और मैं बेच सकता हूँ। यहाँ पे इंसान को कोई भी पैकेज सिस्टम नहीं लेना पड़ता है, जिससे कि वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। अगर उसके घर में 500 रुपये की अगर ज़रूरत का सामान पहुँचना है तो वो 500 रुपये का ज़रूरत का सामान ले सकता है। एक बात और भी है, अगर आप हेल्थ केयर पे ही अगर टोटली काम करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट ही अगर आप बेचते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक ही हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि जो इंसान एक बार हेल्थ केयर का प्रोडक्ट परचेज करेगा, अगर उसको फायदा हो जाता है तो वो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस किससे चलता है? रेगुलर बेस पे परचेजिंग होती रहे, और जब आपका 6 महीने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो फिर आपका रेगुलर बिजनेस कहाँ चलने वाला है। दूसरी बात, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट दिया गया किसी को, आपने किसी को एक प्रोडक्ट दिया, अगर उसको फायदा नहीं हुआ, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, उसने 1 महीना इस्तेमाल किया, 2 महीने इस्तेमाल किया, तो वो 10 लोगों को लेकर के और चला जाएगा। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है इसके अंदर। अगर आप एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बस
मैंने अपने डाउनलाइन से सिर्फ इतना ही कहा, ये मैंने सारे के सारे उनको रीज़न बताए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बताए। मैंने कि देखो ये सारे के सारे ये इसके अंतर है, अगर आपको वेबिटोस करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप लंबे समय तक आप अपनी पारी को नहीं खेल सकते। या फिर आप लोगों को टोपी पहनाने का काम अगर कर सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक लंबी पारी का आप खेल नहीं खेल सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें एक टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम भी चाहिए, जिससे कि लोग अपने आप परचेजिंग करते रहें और हमारे घर में पैसा बराबर बनता रहे। इसके लिए हमें एक ह्यूज वॉल्यूम की और डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे ओके लाइफ केयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, अच्छी तरीके से उनको समझ में आ गया। अगर आपके पास भी अगर वेबिटॉस और ओके लाइफ केयर अगर इन दोनों का अगर आपके पास प्लान आता है, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से डिसीजन यही कहूँगा कि आप ओके लाइफ केयर को आप चूज करो। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड कंपनी आपकी ओके लाइफ केयर ही है। ओके लाइफ केयर डायरेक्ट सेलिंग में तो हर चीज़ बिक सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में तो अगर मैं चाहूँ तो कल को बहुत कुछ बेच सकता हूँ, कोई भी कंपनी आ सकती है तो कुछ भी आप डायरेक्ट सेलिंग में बेच सकती है। एक सिस्टम ही तो क्रिएट करना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक जेन्युइन तरीके से काम करने के लिए हमें बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में काम करना चाहते हैं। इसमें किसी का कोई फोर्स नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्री हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? क्योंकि मैं अपनी डाउनलाइन को अच्छी तरीके से समझा सकूं, अपनी डाउनलाइन को अच्छी तरीके से एक एजुकेट कर सकूं, जिससे कि वो इन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस अच्छे से समझ सकें, जिससे कि वो अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर महसूस कर सके कि हम एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी अगर ये वेबिटॉस का अगर प्लान आता है तो कहीं ना कहीं आप उसको देख लीजिए, देखने में मना नहीं है, लेकिन हाँ उसकी पूरी गहराई तक आप देखिए, उसका प्लान भी देख लीजिए, उसका प्रोडक्ट भी आप देख लीजिए। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए इस पे भी जरा सा गौर कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, अगर आपको भी कोई बात परेशान करती है, आप मार्केट में जाते हैं, हजारों सवाल आपके सामने आते हैं, तो वो सवाल कमेंट में आप नीचे लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उसका आंसर आसानी से दे सकूं। ओके, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर। ओके, और भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 महीने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ओके लाइफ केयर के अंदर। जो अभी नहीं है वो बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, और जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू सक्सेसफुल। ओके हैं, हम एक कदम आगे हैं।